हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी सेंटर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अथवा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत धारा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूला को रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के जो है इस वीडियो को देखेंगे, ताकि जो है इसके महत्वपूर्ण जो है फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर सके और रिवीजन कर सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गति की। गति में जो है सबसे पहले चाल का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, जिसको हम लोग डी बाई टी भी बोलेंगे। फिर जो है वेग बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। आगे जो है हम लोग औसत चाल और त्वरण से संबंधित जो है फॉर्मूला को देखेंगे। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी यानी तय की गई कुल दूरी, और साथ ही साथ तय करने में उसको लगा कुल समय। इस दोनों के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। फिर जो है त्वरण का फॉर्मूला देखते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। और इसको जो है यहाँ पे दिया हुआ है जो a द्वारा जो हम लोग त्वरण को सूचित करेंगे। v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग, u बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग, और t बराबर हो जाएगा समय। फिर जो है आगे हम लोग देखते हैं गति के समीकरण को। तो गति का समीकरण सबसे पहले होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। उसके बाद s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो 2s। इसमें v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है त्वरण, और t का मतलब होता है समय। फिर आगे जो है हम लोग बल, संवेग तथा संवेग संरक्षण का जो है सूत्र देखने जा रहे हैं, फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बल का सूत्र। तो बल बराबर होता है मास गुने एक्सीलरेशन, F बराबर एम ए। फिर जो है संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर एम वी। समय का क्या चीज फॉर्मूला होगा? P बराबर एम वी। फिर जो है आगे हम लोग देखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में जो है m1 u1 जोड़ m2 u2 बराबर m1 v1 जोड़ m2 v2। यहाँ पे मान दिया हुआ है। m1 का मतलब हो जाएगा पहली वस्तु की मात्रा, m2 का मतलब हो जाएगा दूसरी वस्तु की मात्रा, और u1 का मतलब हो जाएगा पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग, और इसी तरह u2 का मतलब हो जाएगा दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग, v1 का मतलब हो जाएगा पहली वस्तु की अंतिम वेग, और v2 का मतलब हो जाएगा दूसरी वस्तु का अंतिम वेग। आगे हम लोग बढ़ेंगे और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित फॉर्मूला को देखेंगे, जिसमें F बराबर हो जाएगा जी एम वन इंटू एम टू बट्टा आर स्क्वायर, जहाँ पे G का मान दिया हुआ है 6.67 गुना 10 टू की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा के जी स्क्वायर। यहाँ पे मान भी लिखा हुआ है। F का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और G का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 का मतलब होता है पिंड का द्रव्यमान, और साथ ही साथ जो है m2 का मतलब होता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान। आगे हम लोग देखेंगे उष्मा और ताप से संबंधित जो है समीकरण को, और इसमें जो है अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर संबंध पूछा जाए, तो इसमें C/5 F माइनस 32/9। इस फॉर्मूला के साथ आप लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो है प्रकाश से रिलेटेड जो है हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहले दर्पण सूत्र देखते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ पे u का मतलब होता है वस्तु दूरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, और f का मतलब होता है फोकस दूरी। फिर जो है आगे जो है हम लोग देखेंगे आवर्धन से संबंधित फॉर्मूला। तो m बराबर माइनस v बटा यू, जिसमें v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, और जो है u का मतलब होता है वस्तु दूरी, और m का मतलब होता है आवर्धन। और फिर जो है हम लोग फोकस दूरी और जो है वक्र त्रिज्या में संबंध के लिए जो है फॉर्मूला देखेंगे। तो F बराबर हो जाएगा r/2, जहाँ पे F का मतलब होता है फोकस दूरी और r का मतलब होता है वक्र त्रिज्या। आगे जो है लेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f।
आवर्धन अगर लेंस के लिए देखा जाए तो m बराबर प्लस वी बटा यू, और लेंस की शक्ति के लिए फॉर्मूला देखा जाए तो P बराबर 1/f होता है। आगे जो हम लोग विद्युत धारा से रिलेटेड जो है अगर फॉर्मूला देखें तो विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q/T। तो Q का मतलब होता है आवेश, T का मतलब होता है समय। इसी तरह जो है विभवांतर का फॉर्मूला देखा जाए तो V बराबर W/Q होता है। तो W बराबर हो जाएगा किया गया कार्य और Q बराबर हो जाएगा आवेश। इसी तरह जो है ओम का नियम अगर देखा जाए तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, जिसमें V को हम लोग विभवांतर कहेंगे, I को विद्युत धारा और R को प्रतिरोध कहेंगे। यहाँ तक आप लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ आ रहा होगा, और आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है प्रतिरोध से रिलेटेड जो है हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटा विद्युत धारा, तो R बराबर V बटा I आप लोग याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और प्रतिरोधों का जो है श्रेणी क्रम समूहन को देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और जो है प्रतिरोधों का अगर समांतर क्रम समूहन के लिए फॉर्मूला देखा जाए तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़। इसी तरह आगे भी कंटिन्यू रहेगा, सभी प्रतिरोध को जो है ऐसे ही जोड़ लेंगे। फिर जो है शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, और कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर FS। ठीक है, और इसके बाद जो है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो आज के इस सेशन में जो है इतना ही, फिर हम लोग अगले सेशन में कुछ और फार्मूला के पर जो है चर्चा करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें और जो है PS स्टडी सेंटर चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।